अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कामरान आज़म प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से 7 ऐसे एरर हैं जो कि हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा रिज्यूमे किल हो जाता है, हमारा रिज्यूमे आगे कंपैटिबल नहीं होता, हमारा आगे सिस्टम उसको इंडोर्स नहीं करता, ऐसे ATS कंपैटिबल नहीं है। तो वो कौन से 7 एरर हैं जिनको हमने नहीं करना एक रिज्यूमे के अंदर, इनको फिक्स करना है बिफोर अप्लाइंग टू एनी जॉब। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि ATS फ्रेंडली रिज्यूमे होना चाहिए, तो उसके कौन से फैक्टर्स हैं जो एक रिज्यूमे, क्योंकि ये ATS जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके रिज्यूमे को स्कोर करता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एट वंस बहुत सारे रिज्यूमे जा रहे होते हैं, तो वो इनको फ़िल्टर करते हैं थ्रू ATS सिस्टम के। तो ये ATS एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। तो हमारा रिज्यूमे उससे कंपैटिबल होना चाहिए, वो गेट कीपर है, उसको हमारा रिज्यूमे बहुत ही अच्छा लगना चाहिए ताकि वो उसको अच्छी स्कोरिंग करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी एकेडमिक में एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसके ऊपर वर्किंग नहीं कराई जाती है रिज्यूमे के ऊपर कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, उसको प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, CV के ऊपर बात नहीं की जाती, और इसी तरह इंटरव्यू के बारे में बात नहीं की जाती। तो इस चैनल में आपको, इस प्लेटफॉर्म पे वेल एक्सपीरियंस्ड जो मार्केट में जितने भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनकी फेवर के साथ आपको गाइड किया जाएगा, उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो लेट्स सी वो 7 फैक्टर्स कौन से हैं। चलते हैं स्क्रीन पर। जो सबसे पहला फैक्टर जिस पे हम बात करेंगे वो है कैनवस। कैनवस कौन सा होना चाहिए जिसके ऊपर हम रिज्यूमे लिखते हैं। कैनवस है कि जहाँ पे रिज्यूमे लिखा जाता है या CV लिखा जाता है, वो कौन सा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कैनवा ओपन किया है। जैसे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम रिज्यूमे को लिखते हैं। वन ऑफ इज़ इलस्ट्रेटेड भी है, फोटोशॉप भी है, कैनवा भी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम रिज्यूमे लिखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब हम कैनवा के थ्रू CV बनाया जाता है, तो कैनवा के ऊपर भी अगर आप CV बनाएंगे तो उसके लिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि कैनवा पर ये ग्राफिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चूँकि एक पेड का है, तो जैसे ये एक टेम्पलेट है, तो इसमें अपने पिक्चर, टेबल, ये सारा कुछ रिमूव करके इसको बिल्कुल सिंपल आपने लिखना है। इस तरह ये 2 कॉलम में ATS फ्रेंडली सिस्टम ये नहीं है। तो बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट ये एरर नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट है आपका MS वर्ड। इस पे अपना रिज्यूमे बनाएं और उसके बाद आप इसको PDF में कन्वर्ट करें एंड देन आपने उस पर अपलोड करना है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेंड करना है। यहाँ पे 2 बातें आ गई हैं। नंबर 1 ये कि जो हमारे पास जो हमने पहला जो एरर फिक्स करना है वो ये है कि कैनवस की सिलेक्शन, कि हमने कैनवा या किसी भी और प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेहतर है, उन पे भी आप बना सकते हैं, वो भी हम गाइड करेंगे। लेकिन बेटर अच्छी स्कोरिंग के लिए आप MS वर्ड यूज़ करें। दिस इज़ द 1 स्टेप। सेकंड यह है कि हमारा रिज्यूमे जब भी आपने लिखना है, तो चूँकि इस वक्त स्किल बेस प्रोफेशनल स्किल्स की बेस पे जज किया जाता है, तो एजुकेशन को आप अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस के बाद उसको मेंशन करें। टॉप के ऊपर आपने एजुकेशन मेंशन नहीं करनी। आपने जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपकी सर्टिफिकेशन है, उसकी जो डिटेल आएगी वो आप एक्सपीरियंस के बाद करेंगे। ये है दूसरा पॉइंट कि जब भी आपका कोई एक्सपीरियंस, ही इज़ मोर फोकस ऑन स्किल्स। वो कोई भी एम्प्लॉयर है वो आपकी स्किल्स पे उसका फोकस होता है, ना कि एजुकेशन। एजुकेशन भी मैटर करता है, बट उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वो इन फ्यू सेकंड्स वो आपको उसने डिसाइड करना होता है। तो इट्स बेटर कि आप एजुकेशन के सेक्शन को आफ्टर एक्सपीरियंस लेके जाएं। नंबर 3,
तीसरा जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये है कि फ़ॉन्ट की सिलेक्शंस और इनके साइज़ वगैरह। अगर हम यहाँ पे आ जाएं थीम फ़ॉन्ट, ये देखिए ये बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, बट सम आर कुछ डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ रिज्यूमे के लिए। तो आपने क्या करना है कि जैसे ये कैलिबरी है, एरियल है, इस तरह के एरियल इज़ द बेस्ट वन। इन्हीं दोनों में से कोई आप सिलेक्ट कर लें जो जिसको रीड किया जा सके। ये बहुत सारे ये इतने आसानी से इनको पढ़ा नहीं जा सकता, ये जितने भी बाकी फ़ॉन्ट हैं। तो ये समटाइम वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो आपने वो सिंपल जो फ़ॉन्ट है उसको इस्तेमाल करना है, और सिर्फ एक ही पूरे फ़ॉन्ट आपने एक ही सिलेक्ट कर रखना है। जहाँ तक साइज़ की बात आ गई तो 11-12 इज़ ओके फॉर योर पैराग्राफ। जो हेडिंग है उसके लिए 14 कर लें, इनफ। यही दो आपने पूरे रिज्यूमे के अंदर 12 या 14, हेडिंग के लिए 14 और पैराग्राफ या डिस्क्रिप्शन के लिए आपने 12 के साइज़ को सिलेक्ट करना है। क्योंकि समटाइम बहुत ही स्ट्रेंज किस्म के रिज्यूमे होते हैं कि किसी जगह वो अजीब सा लिखा होता है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़े छोटे इस तरह मिक्सिंग हुई होती है। वो रिज्यूमे के स्ट्रक्चर को, उसकी एक प्रोफेशनलिज्म जिसको हम प्रोफेशनल रिज्यूमे बोलते हैं, वो उस पर पूरा नहीं उतरता। ये इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा, और वो है कलर और ग्राफिक्स। कभी भी रिज्यूमे के अंदर आप यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट ना करें। पिक्चर जो भी रिज्यूमे के ऊपर होती है उसके रिज्यूमे की पिक्चर आपने रिज्यूमे में ना डालें। ये एक डिबेट है इंटरनेशनली, और ये भी कहा जाता है कि अगर एक स्किल है तो लुक की बेस पे आप किसी की स्किल्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो जिनका पॉइंट वैलिड है, जो कहते हैं कि पिक्चर नहीं होनी चाहिए, वो यही कहते हैं कि हमेशा स्किल बेस पे वर्किंग होनी चाहिए। तो सम टाइम पिक्चर हम अच्छी नहीं बनाते, वो हमारे चांसेस फर्दर जो है वो कम कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप पिक्चर यूज़ ना करें। कोई भी और ग्राफिक, लोगो वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना कलर में। सिंपल रिज्यूमे रखें ताकि उस ATS उसको पढ़ सके। उसके बाद आता है कैरियर समरी। अब हम समरी यूज़ नहीं करते, ये अनदर मिस्टेक। हम डायरेक्ट एजुकेशन, नाम वगैरह वो लिख कर अपना एक्सपीरियंस शो कर देते हैं, और एट लीस्ट भी 10 to 15 मिनट चाहिए पूरा रिज्यूमे पढ़ के कि टोटल एक्सपीरियंस कितना है, किस सेक्टर में है, कौन सी कोर स्किल है। ये चीज़ समझने में किसी भी रिज्यूमे के अगर आप उसको समराइज़ नहीं करेंगे, तो ये सबसे बेहतर है कि आप अपने पूरे कैरियर को समराइज़ करें 3 to 4 लाइंस में, जिसमें लिखा हो कि टोटल 10 ईयर एक्सपीरियंस, कोर स्किल्स, एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव। ये सब कुछ आपका 3 to 4 लाइन में कम्प्लीटली कवर हो जाए। फर्दर अगर उन्होंने डिटेल में जाना है तो वो डाउन में जाकर आपकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अनदर फैक्टर वाज के जिसको हम मिस कर देते हैं कि कैरियर समरी अच्छी नहीं लिखते, या सम टाइम इतना वो पैराग्राफ लाइनें लिख देते हैं कि जो किसी काम की नहीं होती। नेक्स्ट है स्किल्स। स्किल को अलग से मेंशन करें अपने रिज्यूमे के ऊपर, ओके। बिकॉज के स्किल्स जिसने भी आपको हायर करना है, ही एटलीस्ट नो कि आप क्या स्किल्स हैं आपके पास, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जॉब के लिए। तो इसलिए स्किल्स मस्ट आपने मेंशन करनी है, अपनी जो भी जॉब से रिलेटेड स्किल्स हैं उनको। एंड देन फाइनली जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि पेजेस कितने होने चाहिए। हम बहुत सारे कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं, बहुत सारे कीवर्ड लिख के कहीं से कॉपी करके 3 से 4 पेजेस का बना देते हैं, जबकि एक रिज्यूमे इज़ इनफ फॉर 1 पेजेस ओनली। एक पेज इनफ है, या मैक्सिमम आप 2 पेजेस तक चले जाएं। जैसे ये एक कंपनी का एक्सपीरियंस है, फिर दूसरी का किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 3-4 कंपनीज़ का, तो इसलिए कुछ स्किल्स हैं, कुछ उसके अचीवमेंट्स हैं, तो इट्स बेटर कि 2 पेजेस का आप कर लें।
इसमें कोई अपने फादर का नेम ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मिस्टेकली लिखा गया है। मैरिज स्टेटस ये भी इसको भी मेंशन ना करें, मैरिटल स्टेटस को। एंड नेशनलिटी इस वजह से लिखी हुई है कि अगर आप आउट ऑफ द कंट्री किसी जगह पे आप सर्च कर रहे हैं तो इन दैट केस आप अपनी नेशनलिटी मेंशन कर सकते हैं। एज भी मेंशन ना करें, इज़ बेटर। और सिर्फ 2 पेजेस के अंदर आपने आपको समराइज़ कर लें, बिकॉज 2 बातें होती हैं सीवी या रिज्यूमे। हमने अपनी एक अलग से वीडियो में सीवी और रिज्यूमे में क्या डिफरेंस है इसकी डिटेल बताई हुई है। तो हमेशा रिज्यूमे होता है, सीवी एग्जेक्टिव पोजीशन के लिए होता है जिसमें डिटेल से उनका पोर्टफोलियो मेंशन होता है और इट मे गो आफ्टर 7 to 10 पेजेस। सो इट्स बेटर एक कैरियर समरी होनी चाहिए, 1 or 2 पेजेस इनफ। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्दर रिज्यूमे के कि एक अच्छा रिज्यूमे और ATS फ्रेंडली रिज्यूमे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।